नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आज की टॉप 5 टेक न्यूज बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है AWS की। क्रिसमस ईव और क्रिसमस डे की रात को इंटरनेट पर अफवाह फैल गई कि AWS का बड़ा आउटेज हो गया है। काफी यूजर्स ने कंप्लेन किया कि उन्हें ऑनलाइन सर्विस चलाने में दिक्कत आ रही है, जिसके बाद लोगों ने माना कि AWS के सर्वर्स डाउन हो गए हैं। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट पर भी हजारों रिपोर्ट्स आई, जिससे यह कंफ्यूजन और बढ़ गया कि AWS में कोई मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन AWS ने साफ तौर पर कहा कि उनके सर्वर्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे और कोई आउटेज नहीं हुआ। AWS के अकॉर्डिंग इंटरनेट पर कहीं और इशू था, जिसकी वजह से लोगों को गलत लगा कि AWS डाउन है। कंपनी ने लोगों को वार्निंग दी कि सोशल मीडिया पर चल रही गलत खबरों पर भरोसा ना करें और हमेशा ऑफिशियल AWS स्टेटस पेज से ही सही और रियल टाइम इंफॉर्मेशन चेक करें। अगली न्यूज है माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली माना है कि विंडोज 11 में बीट लॉकर फीचर ऑन होने पर खासकर NVMe SSD वाले पीसी में थोड़ा परफॉर्मेंस इंपैक्ट आ सकता है। कंपनी के अकॉर्डिंग नॉर्मल यूज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप हेवी काम करते हो जैसे गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और बड़े फाइल्स के साथ काम, तब CPU यूजेस बढ़ सकता है। विंडोज 11 24H2 से बीट लॉकर बाय डिफॉल्ट ऑन कर दिया गया है, क्योंकि ये फीचर डिवाइस लॉस्ट या स्टोलन होने पर डाटा को सिक्योर रखता है। माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी बताया है कि परफॉर्मेंस इशू का सॉल्यूशन हार्डवेयर एक्सेलरेटेड बीट लॉकर है। इस नए फीचर में एन्क्रिप्शन का काम CPU के बजाय डायरेक्ट हार्डवेयर को क्रिप्टो इंजन को दे दिया जाता है, जिससे CPU लोड काफी कम हो जाता है और परफॉर्मेंस बेटर मिलती है। टेस्ट में देखा गया है कि रैंडम रीड राइट स्पीड काफी फास्ट हो जाती है और CPU यूजेज 70% तक कम हो सकता है। ये फीचर अभी सिर्फ नए और अपकमिंग प्रोसेसर के साथ सपोर्ट करेगा और अगर पीसी कंपैटिबल होगा तो विंडोज 11 में ये ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाएगा। अगली न्यूज है रेडमी की। रेडमी 6 जनवरी को इंडियन मार्केट में 2 नए डिवाइस लॉन्च करने जा रहा है, Redmi Note 15 स्मार्टफोन और Redmi Pad 2 Pro टैबलेट। Redmi Note 15 एक 5G फोन होगा जो लोअर मिड सेगमेंट में आएगा। इस फोन में 108 मेगापिक्सल कैमरा, 5520 mAh बैटरी और 7.33 mm का स्लिम डिजाइन मिलेगा। फोन IP66 रेटिंग के साथ आएगा, जो हल्की पानी के बूंदों से प्रोटेक्शन देता है। लीक्स के मुताबिक 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वेरिएंट की प्राइस लगभग 22,999 हो सकती है और 256GB वेरिएंट की प्राइस लगभग 24,999 हो सकती है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर, 120Hz कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले और 45 वाट फास्ट चार्जिंग मिलेगी। इसके साथ Redmi Pad 2 Pro टैबलेट भी लॉन्च किया जाएगा, जो पिछले से ज्यादा पावरफुल और प्रीमियम होगा। इस टैबलेट में 12.1 इंच QHD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और डॉल्बी विजन सपोर्ट करेगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया जाएगा। टैबलेट में 12,000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, जो 33 वाट फास्ट चार्जिंग और 27 रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करेगी। कैमरा सेटअप में 13 मेगापिक्सल रेयर कैमरा और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलेगा। साथ ही डॉल्बी एटमॉस क्वाड स्पीकर जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलेंगे। इस टैबलेट की एक्सपेक्टेड प्राइस 20 से 25,000 रुपए के बीच हो सकती है। अगली न्यूज है सैमसंग की। सैमसंग ने अपनी सबसे एडवांस ODC गेमिंग मॉनिटर सीरीज को अनाउंस कर दिया है, जो 2026 के लिए है। इस बार कंपनी ने टोटल 5 नए गेमिंग मॉनिटर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जो रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट और इमर्सिव एक्सपीरियंस के मामले में इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इस लाइनअप का सबसे बड़ा हाईलाइट सैमसंग का पहला 6K ग्लासेस फ्री 3D गेमिंग मॉनिटर है, जो बिना चश्मे के 3D एक्सपीरियंस देता है। इसके अलावा कंपनी ने नेक्स्ट जनरेशन ODC G6 और 3 नए ODC G8 मॉडल्स भी लॉन्च किए हैं, जो हाई स्पीड गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन दोनों के लिए डिजाइन किए गए हैं। सैमसंग का कहना है कि यह डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पिछले साल तक पॉसिबल ही नहीं थी और ये गेमर्स के एक्सपीरियंस को बिल्कुल बदल देगी। इस लाइनअप में 32 इंच का ODC 3D मॉनिटर 6K रिजोल्यूशन और आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो गेम प्ले को ज्यादा रियलिस्टिक बनाता है। ODC G6 मॉनिटर दुनिया का पहला 1040 Hz रिफ्रेश रेट वाला गेमिंग मॉनिटर है, जो कॉम्पिटिटिव गेमर्स के लिए बनाया गया है। ODC G8 सीरीज में 6K, 5K और OLED ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें हाई रिफ्रेश रेट और स्मूथ परफॉर्मेंस का
फोकस है। ये सारे मॉनिटर्स CES 2026 में शोकेस किए जाएंगे और 2026 में मार्केट में अवेलेबल होंगे। सैमसंग का फोकस इस बार अल्ट्रा स्मूथ गेमिंग, हाई रिजोल्यूशन विजुअल्स और नेक्स्ट लेवल इमर्सिव पर है, जो प्रोफेशनल गेमर्स और क्रिएटर्स दोनों को टारगेट करता है। अगली न्यूज है माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट अपना पूरा सॉफ्टवेयर कोड फ्यूचर में ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए एक बड़ा स्टेप लेने जा रहा है। कंपनी का प्लान है कि 2030 तक अपने सिस्टम से C और C++ लैंग्वेज का यूज खत्म करके रस्ट लैंग्वेज पर शिफ्ट किए जाए। माइक्रोसॉफ्ट के एक सीनियर इंजीनियर ने बताया है कि कंपनी AI और एडवांस एल्गोरिदम का यूज करके अपने बड़े कोड बेस को ऑटोमेटिकली रस्ट में कन्वर्ट करने पर काम कर रही है। इस मिशन का गोल है कम टाइम में बहुत ज्यादा कोड्स को सेफली रीराइट करना, ताकि सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी दोनों इंप्रूव हो सके। रस्ट लैंग्वेज को ज्यादा सेफ माना जाता है क्योंकि ये मेमोरी रिलेटेड बग्स को ऑटोमेटिकली हैंडल करती है, जो हैकिंग का मेन रीजन होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पहले ही रस्ट को प्रमोट कर चुकी है और कुछ टूल्स भी बना चुकी है जो C और C++ कोड को रस्ट में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी नए इंजीनियर्स हायर कर रही है जो इस लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करें। ये एक बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स टास्क है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स और सिस्टम का स्केल बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन कंपनी का मानना है कि इससे फ्यूचर में सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी और मेंटेनेंस दोनों का लेवल काफी बेटर हो जाएंगे। तो ये थी आज की टॉप 5 टेक न्यूज। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ।